नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सारे प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं और ये प्रश्न जो है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी भाई बहनों का जो है यूपी होमगार्ड का एग्जाम है, वो सभी लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस क्लास को आप लोग मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जो लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है इस क्लास में सारे क्वेश्चन के जो है आंसर देते हुए चलना। अगर आप सही से सोच लोगे तो आप आंसर सही दे लोगे, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सोचने वाले ही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। किसी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में होम गार्ड की टीम पहुंचती है और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, तो सबसे पहले निर्णय क्या होना चाहिए? ऑप्शन है सभी को एक साथ निकालना, बच्चों और बुजुर्ग को पहले निकालना, सामान बचाना या मीडिया को सूचना देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों और बुजुर्गों को पहले निकालना। जिनका भी सही हुआ अपने आप को एक नंबर दे दीजिए, ठीक है? और कमेंट में आप लोग आंसर जरूर टाइप करते हुए चलना। बाढ़ की स्थिति में समय बहुत कम होता है और समाधान सीमित, मतलब संसाधन सीमित होते हैं। और बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे कमजोर होते हैं। अगर उन्हें पहले सुरक्षित नहीं किया गया तो जान जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। होम गार्ड का काम भावनाओं में नहीं, प्राथमिकता के आधार पर काम करना होता है, इसलिए पहले कमजोर वर्ग को बचाना सही रणनीति होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन। किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति चिल्ला रहा है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, होम गार्ड को क्या करना चाहिए? किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति चिल्ला रहा है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, होम गार्ड को क्या करना चाहिए? उसे तुरंत खड़ा कर देना चाहिए, उसे थप्पड़ मारकर चुप कराना, उसे शांत कर ज़मीन पर स्थिर रखना या उसे पानी पिला देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उसे शांत कर ज़मीन पर स्थिर रखना। दुर्घटना के बाद शरीर को अंदरूनी चोट हो सकती है, जो दिखती नहीं है। अगर घायल को जबरदस्ती खड़ा किया गया तो चोट बढ़ सकती है। होम गार्ड का काम होता है उसे शांत करना और हिलने से रोकना। स्थिर रखने से डॉक्टर को सही इलाज का मौका मिलता है। यह निर्णय है कि शांत प्लस स्थिर सबसे सही कदम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। उसे शांत कर जमीन पर स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन। भीड़ नियंत्रण के समय होम गार्ड की आवाज कैसी होनी चाहिए? भीड़ नियंत्रण के समय होम गार्ड की आवाज कैसी होनी चाहिए? गुस्से वाली, डराने वाली, शांत और स्पष्ट या बहुत धीमी? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत और स्पष्ट होनी चाहिए। भीड़ भावनाओं से चलती है, दिमाग से नहीं। अगर होम गार्ड खुद गुस्से में बोलेगा तो भीड़ और भड़केगी। शांत और स्पष्ट आवाज लोगों को भरोसा देती है। लोग सोचते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। इससे भगदड़ रुकती है और व्यवस्था बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आग लगने पर यदि कपड़ों में आग लग जाए तो सही प्रतिक्रिया क्या है? तेज दौड़ना, जमीन पर लेटना, लोटना मतलब, हवा में हाथ हिलाना या पानी ढूंढना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन पर लौटना। दौड़ने से आग और फैलती है क्योंकि हवा मिलती है। जमीन पर लौटने से आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती। होम गार्ड को यह बेसिक बेसिक फायर सर्विवल पता होना चाहिए और सही तरीका स्कूल और फायर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इससे जान बच सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अफवाह के कारण बाजार में भगदड़ मच रही है, होम गार्ड को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? अफवाह किसने फैलाई या फिर पुलिस कहाँ है, अफवाह सच है या नहीं, दुकानदार क्या कर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अफवाह सच है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अफवाह अगर झूठी है तो सही जानकारी देकर भीड़ रोकी जा सकती है। अगर अफवाह सच निकली तो अलग स्तर की तैयारी करनी चाहिए। होम गार्ड को पहले तथ्य समझना होता है। बिना जांचे कार्रवाई करना स्थिति बिगाड़ सकता है। इसलिए सच या झूठ की पहचान पहला कदम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को करंट लगने के बाद वह बेहोश पड़ा है, बिजली बंद हो चुकी है। अगर अगला कदम क्या होना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए, पानी डालना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीआर देना चाहिए। क्या? सीपीआर देना चाहिए। बिजली हटने के बाद उसे उसे जो है बड़ा खतरा सांस और दिल का रुकना होता है। सीपीआर से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बना रहता है। होम गार्ड को बेसिक लाइफ सपोर्ट आना जरूरी है और समय पर सीपीआर जान बचा सकता है। यही वजह है कि सीपीआर दूसरा नहीं अगला कदम होता है। ठीक है, दूसरा नहीं अगला कदम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, सीपीआर। अगला क्वेश्चन, किसी दुर्घटना स्थल पर मीडिया और भीड़ जमा हो गई है, होम गार्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? किसी दुर्घटना स्थल पर मीडिया और भीड़ जमा हो गई, होम गार्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? इंटरव्यू देना, फोटो खिंचवाना, घायलों के लिए रास्ता बनाना या भीड़ के साथ बहस करना। तो राइट आंसर हो जाएगा घायलों के लिए रास्ता बनाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मीडिया और भीड़ पर ध्यान मीडिया और भीड़ का ध्यान खबर पर होता है, जान पर नहीं। होम गार्ड का ध्यान केवल बचाव पर होना चाहिए। रास्ता साफ होना होगा तभी एम्बुलेंस पहुंचेगी। बहस इंटरव्यू समय बर्बाद होता है। बहस या इंटरव्यू समय बर्बाद होता है। बहस या इंटरव्यू से समय बर्बाद होता है, इसलिए रास्ता बनाना सबसे जरूरी काम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सदमे यानी कि शौक की हालत में है तो होम गार्ड को क्या करना चाहिए? उसे केला छोड़ देना चाहिए, उसे ठंडा पानी पिलाना चाहिए, उसे ठंडा पानी पिलाएगा या उसे लेटाकर गर्म रखेगा? और अगला है, उससे सवाल पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सदमे में शरीर का तापमान गिर सकता है और अगर व्यक्ति ठंडा हो गया है तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेटाकर और गर्म रखकर शरीर को स्थिर किया जा सकता है। होम गार्ड का काम है शरीर को सुरक्षित स्थिति में रखना और यह प्राथमिक उपचार का अहम हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उसे लेटाकर गर्म रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रात के समय ड्यूटी करते हुए होम गार्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? रात के समय ड्यूटी करते समय होम गार्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मोबाइल, टॉर्च, पहचान पत्र या सीटी? तो रात के समय ड्यूटी करते समय होम गार्ड का सबसे ज़रूरी जो है वो है टॉर्च। क्या है? टॉर्च। अंधेरे में सबसे बड़ा खतरा दिखाई ना देता है और टॉर्च से रास्ता खतरा और घायल व्यक्ति को दिखता है। बिना टॉर्च खुद होम गार्ड भी जोखिम में आ सकता है, इसलिए रात की ड्यूटी में टॉर्च जो है जीवन रक्षक बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए? उसे खड़ा करना चाहिए, उसे दौड़ा देना चाहिए, उसकी सांस जांचना चाहिए, उसे उसे खाना देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? उसकी सांस देख जांचना चाहिए। डूबने के बाद सबसे पहले सांस रुकने का खतरा होता है। अगर सांस नहीं चल रही है तो तुरंत सहायता जरूरी है। होम गार्ड को पहले जीवन संकेत देखने होते हैं और खड़ा करना या खाना देना बाद की बात है। जान बचाना पहली प्राथमिकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी रेल दुर्घटना के बाद एक घायल व्यक्ति बार बार पानी मांग रहा है लेकिन उसके पेट में गंभीर चोट की आशंका है। होम गार्ड को क्या करना चाहिए? तुरंत पानी पिला देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए, पानी देकर उसे समझाना चाहिए, उसे जबरदस्ती चुप कराना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। पेट के अंदरूनी चोट में पानी देकर खतरनाक हो सकता है, ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है या पानी नुकसान पहुंचाता है। होमगार्ड को दया नहीं समझदारी दिखानी चाहिए। व्यक्ति को शांत करके समझाना ही सही तरीका है। यही कारण है कि मांग तुरंत पूरी नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आपदा स्थल पर होमगार्ड खुद डर जाए तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? ड्यूटी खत्म हो जाएगी, टीम में घबराहट फैलेगी, मीडिया सवाल पूछेगी, अधिकारी नाराज होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? टीम में घबराहट फैलेगी। होमगार्ड को देखकर आम लोग भरोसा करते हैं, अगर वही घबरा गया तो पूरी टीम और जनता में डर फैलता है। डर तेजी से फैलता है और स्थिति हाथ से निकल जा सकती है, इसलिए होमगार्ड को सबसे पहले खुद को संभालना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी इमारत में आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग क्यों करना चाहिए?
क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं नहीं देख लीजिए क्यों नहीं करना चाहिए। किसी इमारत में आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? लिफ्ट धीमी होती है, बिजली कट सकती है, ज़्यादा लोग चढ़ सकते हैं, लिफ्ट महँगी होती है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी क्योंकि बिजली कट सकती है, ठीक है? आग लगते ही बिजली सप्लाई बंद हो सकती है। आग अगर लिफ्ट बीच में रुक गई तो लोग फँस सकते हैं। धुआँ लिफ्ट में भर सकता है, इसलिए सीढ़ियाँ सुरक्षित विकल्प होती हैं। होमगार्ड को यह बात दूसरों को भी समझानी होती है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों राइट हो जाएगा, बिजली कट सकती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भीड़ नियंत्रण में मानव श्रृंखला ह्यूमन चैन क्यों बनाई जाती है? भीड़ नियंत्रण में मानव श्रृंखला क्यों बनाई जाती है? भीड़ को डराने के लिए, फोटो के लिए, दिशा देने और रोकने के लिए, समय पास करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव श्रृंखला से भीड़ को एक दिशा में रोका या मोड़ा जा सकता है। यह बिना बल प्रयोग के नियंत्रण का तरीका है। लोग दीवार की तरह खड़े होकर होमगार्ड को देख कर रुकते हैं और इससे भीड़ की संभावना कम होती है। यही कारण है कि ट्रेनिंग में इसे सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिशा दिशा देने और रोकने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घायल के शरीर से बहुत खून बह रहा है और पट्टी उपलब्ध नहीं है। होमगार्ड को क्या करना चाहिए? इंतजार करेगा, कपड़े से दबाव डालेगा, पानी से धो देगा, घाव पूरा छोड़ देगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। खून बहाना तुरंत रोकना ज़रूरी होता है। कपड़ा, रुमाल या गमछा भी वो अस्थायी पट्टी बन सकती है। दबाव डालने से खून का बहाव कम होता है। होमगार्ड को साधनों की कमी में वो भी उपयोग निकालना होता है। यही फील्ड ड्यूटी की असली परीक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कपड़े से दबाव डालेगा। अगला क्वेश्चन, किसी दंगे की स्थिति में होम गार्ड को सबसे पहले किससे बचना चाहिए? भीड़ से, हथियार से, उकसावे से या ड्यूटी से? किसी दंगे की स्थिति में होम गार्ड को सबसे पहले किससे बचना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उकसावे से। दंगे में सबसे बड़ा खतरा उकसावा होता है। अगर होम गार्ड भावनाओं में बह गया तो हालत बिगड़ सकते हैं। शांत रहकर आदेश का पालन करना ही सही तरीका है। उकसावे में आना कर्तव्य से भटकना है, इसलिए संयम और सबसे बड़ा हथियार है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, उकसावे से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और वह घबरा रहा हो तो होम गार्ड का पहला काम क्या है? जहाज चूसना, दौड़ने देना, उसे शांत रखना या शराब पिलाना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घबराहट से जहर तेजी से फैलता है। शांत रहने से शरीर में जहर का प्रभाव धीमा पड़ता है। होमगार्ड को पहले मानसिक स्थिति संभालनी होती है। गलत तरीके जैसे जहर चूसना नुकसानदायक है, इसलिए सबसे पहली दवा है शांति करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी राइट है, सी राइट है, उसे शांत रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्यक्रम में वीआईपी की ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? वीआईपी से बात करना, कैमरे में दिखाना, लगातार सतर्क रहना, आराम करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार सतर्क रहना, ठीक है। वीआईपी ड्यूटी में खतरा हमेशा संभावित होता है और छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना में बदल सकती है। होमगार्ड को हर गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए और सतर्कता से ही सुरक्षा की असली कुंजी होती है। सतर्कता ही सुरक्षा की असली असली कुंजी होती है, इसलिए ऐसी ड्यूटी मानसिक रूप से कठिन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्लास को देखिए। हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ, ठीक है।